हेलो प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और हम भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे रहिएगा। आपके लिए आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले 100 मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन के बारे में समझाते हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर। तो प्रायिकता का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? प्रायिकता का। तो इसमें 52 ताशों की एक गड्डी है, 52 ताशों की एक गड्डी है, तो एनएस कितना होगा? 52 ना। एनएस कितना हो जाएगा? 52। और कहता है उसमें से एक यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता जिसके काले रंग का बादशाह। तो बादशाह 4 होता। बादशाह कितना होता है? 4। और काले रंग का कितना होता है? 2। और लाल कितना होता है? 2। तो हमसे पूछता है कि काले रंग का बादशाह, किस रंग का बादशाह? काले रंग का। इसका मतलब काले रंग का बादशाह तो 2 होता, तो एन बराबर 2। और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? एन बटा एन एस। इसका मतलब क्या? 2/52 काटिएगा तो कितना आ गया? 1/26। तो देखिए तो आपके पास बी आंसर है 1/26। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? क्लियर? तो असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होता। क्या होता है? असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? शून्य। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन कहता है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता होती है? तो दो पासों को जब फेंका जाता, जब दो पासों को फेंका जाता है तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी बना लेंगे दो पासों के लिए। है ना? अब सारणी बनाते हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25। 16, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56। 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66 है। तो सारणी बना लिए। बोलता कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को क्या किया जाता है? फेंका जाता है ना? एक पासे को फेंका जाता है तो दोनों पर समान, दोनों पर समान का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि दोनों पर सेम। तो सेम कब कब आता है? सो ध्यान दीजिएगा।
सेम कब कब आता है। तो सेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा तो सेम है ना, तो सेम अंक आने वाला क्या गो है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो। क्या गो है, छह गो। और एनएस कितना हमारा हो जाएगा, तो एनएस बराबर हमारा है 36 और सेम आने वाला क्या गो, छह गो। तो काट दिए तो 1/6 ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो इसका आंसर क्या है, बी। इसका आंसर बी है। बात फ्रेश है कि दो पासों को फेंकने, दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए, दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो एनएस हमारा कितना होगा 36 और दोनों पर समान अंक आने वाला क्या गो है, 6 गो है। तो एन बराबर 6, तो पी बराबर कितना आ गया 6/36, काटे तो कितना आया 1/6। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी घटना को घटने की प्रायिकता पी तो नहीं घटेगा, घटने की प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं, नहीं घटने की प्रायिकता को पी डैश से करते हैं। इनका योगफल कितना होता है 1। तो घटने की प्रायिकता पी है तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो प्लस में गया तो माइनस में, तो आंसर आ जाएगा 1 - पी, जो कि आंसर बी। बात फ्रेश है। अब कहता है दो सिक्के उछालने में दो पट आने की प्रायिकता, दो सिक्के उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो दो सिक्कों को उछाला जाता है तो पट आने के बारे में बात किया जाना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। तो दूगो में हेड और दूगो में टेल, एगो में हेड, एगो में टेल, एगो में हेड, एगो में टेल, है ना। तो पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों पे पट आने। तो गौर से देखिए कि हेड और टेल, यहाँ पे क्या है, हेड और टेल। तो एनएस हमारा कितना, एनएस हमारा कितना 4 और दोनों पर कितना बार पट आया, एक बार, तो एन बराबर 1। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1/4। कोई डाउट है ना। तो एनएस हमारा 4 है, पट क्या बार आया है, 1 बार आया। इसका आंसर क्या होगा 1/4। इसका आंसर कितना है 1/4, जिस जो कि डी आंसर, क्या आंसर है डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या होगा 1/6। इससे पहले क्वेश्चन बना है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 आया था। ये तो 6 गो था और कुल कितना था 36, तो 6/36 काट दिए तो 1/6 आया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों का ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता, एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता। तो यह भी वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या होगा 1/6। अगला क्वेश्चन है ताश के 52 पत्ते, कितने पत्ते हैं, ताश के 52 पत्तों को की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो जब तस्वीर वाला जो कार्ड होता है उसको फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड क्या होता है, गुलाम, बेगी और बादशाह। तो गुलाम 3 गो होता है, बेगी 3 गुलाम 4 गो होता है, बेगी 4 गो होता है और बादशाह 4 गो होता है। तो फेस कार्ड वाला कितना पत्ता है 12 गो। तो एन बराबर
12 और NS बराबर 52। काटिएगा तो 3 चौक 12, 13 चौका 52, इसका मतलब 3/13 ना आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आया? ए आ गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो प्रायिकता के बारे में पता है कि प्रायिकता का मान 0 भी होता है, 1 भी होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहां देखिए कि प्रायिकता का मान कहता है 1 से बड़ होगा, तो ये बात गलत है। कहता है 0 से छोटा होगा, यह भी गलत है। सी बोलता है कि 1 होगा और पी बोलता है माइनस, तो सब गलत है, सिर्फ सी सही है। क्या सही है? सी, प्रायिकता का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ, 1 से लेकर कितना तक लिखा हुआ है? 20 तक। तो कहता है 1 से 20 तक लिखा हुआ, यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज। तो 5 का गुणज क्या होगा? 5, 10, 15 और 20 है ना। तो 5 के गुणज 4 गो है, तो एन बराबर 4, NS बराबर 20। तो काटे तो 1/5 ना, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, 1/5 आएगा। बात फ्रेश है। अगला क्वेश्चन करता है कि 12 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, किसका आयतन? हवा का आयतन सेमी में क्या होगा? तो 12 सेमी व्यास का एक गोले द्वारा, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई और आर क्यू ना। तो आर क्यू का मान यहां पे कितना, आर का मान कितना होगा? तो व्यास यहां पर कितना है? 12, तो त्रिज्या कितना हो गया? 6 और 6, क्यों ना। फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई, 6 लिख दिए, 3 से काट दिए तो इसको कितना आ गया? 6, 4 दूनी 8 गुने 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 8 छक 48, 8 त्रिक 24, 4 28, इसका मतलब 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेमी में बोला था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर सेमी में बोला है, तो यहाँ क्यूब होता सेंटीमीटर क्यूब कितना होता? तो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस है। अगला क्वेश्चन करता है यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हेलो, प्रणाम। तुमने वीडियो बना रहे, थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, एच बराबर कितना आ गया? आर प्लस एच। और बोला जा मिस हो गया, बोला था कि 1/3। क्या बोला था? 1/3। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, तो बट्टा में 3 इधर आया तो 3h बराबर आर प्लस एच। प्लस में एच इधर आया तो 3h माइनस एच बराबर आर। तो 2h बराबर आर, तो h बराबर क्या आ गया? r/2। तो इसमें से आंसर क्या है? बी, h बराबर 1/2 आर। यहाँ पर ठीक से लिखा हुआ ना, ये 1/2 आर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बात फ्रेश है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकता है? तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का इतना एल क्यू, तो 5 गुने 5 गुने 5 और 1, तो 1 गुने 1 गुने 1, ऐसे कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब रहने दीजिए, तो 125 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना। तो पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले घन का आयतन, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग दिए, आंसर आ गया 125।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं आधार वाला वृत्त वाला वृत्त है, 80 सेमी त्रिज्या वाला आधार वृत्त है एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म। आर का मान देखिए तो कितना है? 80। एच का मान कितना है? 20। 80 और 20 कितना हो गया? 100 सेमी। और बट्टा में एच का मान कितना है? 20 सेमी। कितना सेमी है? 20। सेमी से सेमी खत्म। 20 पंच, इसका मतलब 5:1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेमी तथा 8 सेमी। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाहरी व्यास कितना है? 4 सेमी और 8 सेमी। इसे गलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और खोखले गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई R2 के क्यू माइनस R1 के क्यू, है ना। खोखले गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R2 के क्यू माइनस R1 के क्यू। तो रूपांतरित जानते हैं ना कि एक खोखले गोले को पिघला के शंकु बनाया गया, इसका मतलब खोखले गोले का आयतन शंकु का आयतन ये क्या होता है? बराबर होगा। तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। इसका व्यास कितना दिले? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एच हमको पता नहीं है। इधर कितना आ गया? 4। R2 का क्यू करना है, तो R2 हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर का क्यू माइनस व्यास कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहां देखिए चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच बराबर 4 गुने चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो 16 को इसको अगर 4 से काट दे और 4 यहाँ आ गया, 64 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56। तो हमारा क्या है? 4 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच बराबर 64 में 60 गया तो 56 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। 14। इसका मतलब एच बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है? 14 सेंटीमीटर। आंसर सी। अगला क्वेश्चन कहता है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है। इसका मतलब शंकु का त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या को अगर R1 मान ले, जब बेलन की त्रिज्या को क्या मान ले? R1 और शंकु की त्रिज्या को मान ले R2। तो हमको दिया हुआ है 3/4 और शंकु का बेलन का ऊंचाई H1 और शंकु का ऊंचाई H2 मान ले, तो ये हमको दिया है 2/3, है ना। बोला है तो उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई R1 के स्क्वायर H1 बटे शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई R2 के स्क्वायर H2। तो पाई से पाई खत्म, बट्टा वाला जो 3 है पलटी मार के ऊपर चला गया। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर है, तो R1 बटे R2, तो इसका स्क्वायर करेगा तो 3 तिया 9 बटे 4 चौका 16।
और H1/H2 कितना दे रहे हैं 2/3। 3 से इसको 3 को काट दिए और 2 से इसको काट दिए, तो आंसर कितना आ गया 9:8। तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा। बात फ्रेश है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई और 8x8 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 4/3 पाई 1x1 खत्म 8×8 = 64 512। इसका आंसर कितना आएगा 512 आएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब, तो एल क्यू बराबर कितना आ गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ई क्यू है उन्हें गया तो घनमूल, है ना। इसका कितना आएगा 14 सेमी घनमूल निकालिएगा तो कुल पृष्ठफल क्या होता है 6L²। इसका मतलब 6×196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6×1 36 और 9×1 54 और 3 57। इसका मतलब डी आंसर गुना करें 6 कम 6 5 11। बात सही है। इसका आंसर कितना है डी। अगला कहता है घनाभ के कोरों की लंबाई इतना इतना है, तो विकर्ण क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो L का मान कितना है 3 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 चौका 16 और 144 जोड़ दिए तो 169 का कितना निकल गया 13। आंसर कितना आ जाएगा 13। अगला कहता है 1 सेमी त्रिज्या वाले एक, तो 4/3 पाई 1x1 सेंटीमीटर क्यूब बटा 4/3 पाई गुने 0.1 सेमी क्यूब। से खत्म हो गया सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब खत्म। अगर इससे इसको काटिएगा तो आंसर 10, फिर इससे इसको काटिएगा तो 10, फिर इससे इसको काटिएगा तो 10। आंसर कितना आ जाएगा 1000। बात फ्रेश है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो वास्तविक एवं क्या होता है असमान होता है, मतलब भिन्न। वास्तविक एवं भिन्न। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 के विवेचक क्या होता है। विवेचक D = B² - 4AC होता है। तो B का मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर -4 गुने A का मान 3 और C का मान 1/3। 3 से 3 खत्म, 4 में से 4 गया कितना आ गया 0। इसका आंसर क्या होगा A। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, तो जिस समीकरण का घात 2 होगा वह क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए तो इसमें इसका घात 1 है, इसका मतलब यह द्विघात नहीं। इसका घात 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। इसका घात x² + 3x = x²। x² से x² खत्म, इसका मतलब घात इसका 2 नहीं है। यहाँ पे 1/x² गुना कर x पे पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है बी। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो जिसका घात 2 नहीं होगा वह नहीं होगा। जिसका घात 2 नहीं होगा वह क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए किसका प्लस में इधर आया तो माइनस, 2 में से हो गया तो एगो तो बच गया। इसका मतलब यह द्विघात है। अगर यहाँ पे क्यू करिएगा तो x³ आ जाएगा, x³ से x³ खत्म हो जाएगा, x² वाला बच जाएगा। इसका मतलब यह भी द्विघात है। यहाँ करिएगा तो x² आ जाएगा, यहाँ 3x² प्लस में x² उन्हें जाएगा तो 2x²। इसका मतलब यह भी द्विघात है। तो इसका देखिए इसका जब होल स्क्वायर करिएगा यहाँ पे क्या है
होल स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ आ गया होल स्क्वायर है, तो रूट टू एक्स का स्क्वायर करेगा तो टू एक्स स्क्वायर आएगा। आप बराबर में भी टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डी आंसर है कि द्विघात समीकरण नहीं। अगला कहता है निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो माइनस में होने गया तो प्लस में, स्क्वायर होने गया था प्लस माइनस रूट 5, मतलब अपर में होगा। कौन सा आंसर होगा? अपर में। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का विविक्तर क्या होगा, मतलब विवेचक क्या होगा। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 4 अच्छे 25 माइनस 16 निकालिए तो कितना आ गया? 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के क्या शून्य होंगे? शून्य को निकालने के बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ गया, प्लस माइनस रूट 3। इसका मतलब एगो प्लस में है एगो माइनस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात फ्रेश है। अगला क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बट्टे अल्फा और 1 बट्टे बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा बट्टा अल्फा बीटा माइनस बी बट्टा ए और सी बट्टा ए से खत्म माइनस बी बट्टा सी। बी का मान देखिए तो कितना है? 1 है। सी का मान कितना है? तो माइनस 1 आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो जिसका घात 2 नहीं होगा वह बहुपद नहीं होगा। तो गौर से देखिए कि -7 है तो ये तो बहुपद है। वाई स्क्वायर बहुपद है। सी आंसर बहुपद नहीं है। इसका मतलब क्या है? सी आंसर है। देखिए कि चर का घात पूर्ण संख्या है नहीं ना है, इसका 1/2 है। इसका मतलब यह क्या है? बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? जिसका घात 1 होगा वह रेखीय बहुपद व्यंजक होगा। इसमें देखिए किसका घात 1 है? इसी का है। तो यह कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग, मतलब अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -15। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और तो यहाँ देखिए इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है। ए का मान 1 आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा मतलब -2x प्लस अल्फा बीटा मतलब -15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं है। अब देखिए x प्लस 1/x सीधा दिखाई दे रहा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या? तो इसका शून्य निकालिएगा तो -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x कॉमा ले लिए तो x -3 और -2 कॉमा लिए तो x -3 बराबर 0 है ना। तो x -3 इंटू x -2 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 3। x -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो 3 और 2 कहीं पे दिखाई दे रहा? हाँ, तो सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है एक रैखिक समीकरण का घात। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 की निकाय, मतलब चेक करना a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल, पहला दूसरा बराबर नहीं आया
तो अद्वितीय हल, और पिछला नहीं बराबर आया तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो A1 कितना है, 2/4, 3/6 और -5/9। काटे तो 1/2, 1/2, मतलब पहला दूसरा के बराबर है मगर तीसरा के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं होता उसे बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। के किस मान के लिए समीकरण इतना का संपाती है, संपाती है इसका मतलब अनगिनत हल, अनगिनत हल है इसका मतलब n/a2 = b1/b2। तो a1/a2 = b1/b2। के का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर सी। अगला कहता है कि कोई हल न 3x - 5 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या, 3/6 = -1/2 = नॉट -5/-k। इसका मतलब क्या, जब माइनस से माइनस खत्म, मैं खत्म, 1/2 = नॉट 5/k। तो k = नॉट 10। इसका क्या हो जाएगा, k = नॉट 10। x और y रैखिक समीकरण, मतलब कहता है ax + by + c बराबर 0 के अधिकतम हल संभव है, कितने संभव है सो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के और एक ही समीकरण दिया रहा है तो उसके कितने हल होते हैं, अनगिनत। कितने हल होते हैं, अनगिनत। जैसे देखिए 2x + 3y = 6 दे दिया, पूछेगा इसके कितने हल हैं, क्या बोलिएगा, अनगिनत। अब कहता है 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का कौन सा। तो क्या चेक करेंगे, 2/4 = 3/6 = -5/-15। तो 1/2 प्लस 1/3। पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं। अगला कहता है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, तो असंगत है इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका मतलब दोनों रेखा क्या होगा, समांतर जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर। अगला क्वेश्चन कहता है 2x + 3y। तो देखिए गौर से, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो आपसे कहता है कि हल इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि x वाला सेम है, क्या करें, घटा लेते हैं, इसमें से घटा लिए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो 4 3 7y बराबर 35, 7×5 = 35, y का मान तो 5 आ गया। इसका मतलब y का मान 5 डी में है, किसमें है, डी में है। तो कंफर्म हो गया कि यही आंसर है। अब मान निकालेंगे, 5 दिया 15 गया था -4, काट दिए तो -2, बात फ्रेश है। देख लीजिए यहाँ पर -5 है, यहाँ 5 है और y का मान 5 है, इसका मतलब यही आंसर है। अगला कहता है कि tan थीटा बराबर 12/5। tan थीटा बराबर क्या है, 12/5। इसका मतलब P/B बराबर 12/5 है। तो P का मान 12 के, B का मान 5 के, तो H निकालिएगा तो 12×144 के स्क्वायर और 25 जोड़ दिए तो 169, वर्गमूल निकाल देंगे तो 13। तब H का मान कितना आ जाएगा आपका, 13 के, है ना। तो आपसे पूछता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो 12
के बट्टा 13 के काट दिए तो 12/13। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ई पी है तो पी का मान 12, बी का मान 5, तो एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आप 144 बचे 25 निकालिएगा 13 के आ जाएगा। अगला कहता है कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि साइन 59 डिग्री बट्टा कॉस 31 डिग्री। जब देखिएगा कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूर्ण जाए और यह दोनों एक दूसरे का कोटि पूरक हो तो उसका आंसर तो एक आएगा। कितना आएगा? एक। इसको बदल देंगे तो कॉस 31 आ जाएगा। कॉस 31 खत्म। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला कहता है कि थीटा का मान 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो गौर से देखिए एलसीएम 2 √3 + 1 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला कहता है सेक 90 माइनस 1। तो याद है ना, सेक 90 डिग्री माइनस 1 क्या होता है? कॉसेक ए होता है। क्या होता है? कॉसेक ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कहता है 2 sin स्क्वायर ए -1 बराबर 0। तो ये माइनस होने गया तो 1, ये गुना होने गया तो भाग में, ये स्क्वायर है उधर गए उधर गया तो रूट अंदर 1/2 मतलब साइन ए बराबर 1/√2। किसका मान है? 45 का। साइन में किसका मान होता है? 45 का। इसका मतलब ए का मान क्या है? 45। अगला कहता है साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए और 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। 1/2 माइनस 1/2, आधा में से आधा गया तो 0। अगला कहता है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। गुना में उन गया तो भाग में √3/2। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन कितना? 60 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। काट दिए तो 30 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 30 डिग्री। अब देखिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 25/7। तो h/b बराबर 25/7। h/b बराबर 25/7। तो h का मान 25 के लेट कर लीजिएगा 25 के। अब कहता है b का मान 7 के। तो p निकालिएगा ना तो 625 में से 49 के 576 आ गया 24 के। तो आपसे पूछता टेन थीटा, तो 24 के बट्टा 7 के, 24/7 मतलब डी, है ना। बात फ्रेश है। अगला कहता है कि टेन 30 डिग्री तो 1/√3, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री 2, 2 से 2 खत्म, √3 को √3 से गुणा तो 1/3 हो गया। अगला कहता है साइन ए बराबर कॉस बी। साइन ए बराबर कॉस बी। तो साइन ए
कॉस बी, तो इसको बदल देते हैं साइन में, 90 डिग्री माइनस बी होगा और साइन हट गया तो ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, माइनस भी नहीं आया तो प्लस में, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आंसर सी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण बनाते हैं, कितना डिग्री के कोण बनाते हैं? 80। अस्सी का कोण बनाता है। तो बनाता और एक P है, A है और A B है। तब हमसे पूछ रहा है कि 80 बनाता है, कितना बनाता है? 80 डिग्री। तो ये तो 90 है, ये भी 90, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये पूरा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। पूछता है पी ओ ए, तो ये आधा ना, तो 50 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कहता है किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से, तो बाहरी बिंदु से कहता है तो कोई वृत्त है, उसके बाहरी बिंदु से क्या गो स्पर्श रेखा होता है? 2 गो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगला कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। याद होगा कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो जीवा बोलते हैं। और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। बात हमेशा कहता है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो समान होती है। अगला कहता है किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। क्या करे? स्पर्श करें। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? वह सम चतुर्भुज होगा। अब कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई, तो यहाँ 90 यहाँ 90, तो हमेशा क्या होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर होगा। अगला कहता है कि एक वृत्त है, क्या है? एक तो वृत्त है ना, उसका केंद्र O है और उस बाहरी कोनो बिंदु ले लेंगे तो वह त्रिज्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ उसके अंदर में वो P बिंदु है, अंदर में P बिंदु है, लेकिन इस तन को अंदर है तो अंदर है, तो हमेशा त्रिज्या क्या होगा? बड़ा होगा OP से। तो OP से त्रिज्या बड़ा होगा। आंसर क्या होगा? B। अब कहता है कि 10, 7, 4 AP में, तो 10वां 30वां पद क्या होगा? तो T 30 बराबर क्या होगा? A प्लस 29D। A का मान 10 और 29 और D का मान 7 में से 10 लिया तो -3, तो 10 और -27 कितना आ गया? -77। आंसर कहता है जब Tn बराबर आपको सामान्य रूप 3n प्लस 5 दे दिया, तब सर्वांतर बोले तो कुछ नहीं करना, n के जो बगल में रहे, n के जो बगल में, तो n के बगल में कितना है? 3, तो हमारा आंसर 3 रहेगा। अगर यही पॉइंट 5 - 4n रहता तो आंसर हमारा -4 होता है। याद रखिएगा बात, जो n के गुणांक होगा वही आंसर होगा। यदि किसी AP का छठा पद T6 बराबर देले है 13, तो A प्लस 5D बराबर 13, और 12वां पद मतलब कि A प्लस 11D बराबर 25, तो इसमें से घटाएंगे तो बेचारा गया, -6D और -12 खत्म, 6 से काट दिए तो 2, D बराबर आ गया 2।
है ना। अब इसमें रखेंगे तो 5 दूना 10, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 होने गया तो 3। अब कहता है 20वां पद, तो ए प्लस 19d, तो ए का मान 3 प्लस 19 गुने 2, तो 3 प्लस 19 दूना 38 आ गया 41। आंसर कितना आ जाएगा, ए। कहता है अनुक्रम, क्या बोलता है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 सोन का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ तो बोल देना चाहिए था एपी, ये एपी में है ना, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों का अंतर समान हो, तो वह क्या लगता है, समांतर श्रेणी। तो कहता कौन सा पद, मतलब टीएन का मान दे रहे हैं 27, क्या करिएंगे, ए का मान 5 n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 27। 5 उधर गया तो आ गया 22 n माइनस 1 गुने 2 काट दिए 11 माइनस होने गया तो प्लस 12वां पद आंसर है। अब देखिए कहता है 11वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 10 डी न टी 11 बराबर ए का मान -3 प्लस 10 और डी का मान तो -1/2 आई करेंगे तो +3, तो -1 प्लस 6/2 इक्वल टू 5/2। इसका मतलब 5/2 यहाँ देंगे, 2 से काटेंगे तो 5 -3 25, 25 में से -3 गया तो 22, ऐसे कितना आएगा 22 आएगा। अब कहता है कि 2, 7, 12 का 10वां पद, तो ए प्लस 9d, ए का मान कितना 2, 9 और 7 में से 2 गया था 5, 9 5 45, 2 47 है ना, कितना हो जाएगा 47। कहता है 12 पदों का योग या एपी के 15 पदों का योग, तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टीएन। तो पहले से बोला 15, तो 15/2 और पहला पद 5 और अंतिम पद 75, 75 5 80, 40 15 चौका 60, आंसर 600। कहता है प्रथम 200 प्राकृत संख्या, एसएन प्राकृत संख्या का योगफल निकालने का क्या तरीका था, n इंटू n प्लस 1/2, तो इसका मतलब n का मान कितना है 200 गुने 201 बट्टा 2, 2 से काट दिए तो 100, मतलब 201 पर 00, आंसर बी। बात फ्रेश है। अब थेल्स पर में वाला है, दिए गए ए ई एफ जी में, ए ई एफ जी में एल एम समांतर एफ जी, गलती लिखा है, देखिए पहले ए नहीं है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर है एफ जी। उसके बाद कहता है एल ई का मान क्या होगा, तो इसको एल ई बट्टा 7.2 सेंटीमीटर बराबर 1.8 सेंटीमीटर बट्टा 5.4 सेंटीमीटर, इस पर में कहता है ना इतना बट्टे इतना 18 तिरिक 54, 3 से काटिए तो 2.4, आंसर 2.4 सेंटीमीटर है। अगला कहता है एल एम समांतर एम हो तब ए का मान क्या होगा, तो पता है ना कि संगत कोण है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्लस होने गया तो माइनस होते हैं, बराबर 20 डिग्री। अगला कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो पहले से पता होगा कि समकोण का कॉन्सेप्ट। तो इसमें से एक उत्तर सम ये दो हो गया, ये है दोनों के फेरा,
अब कहते हैं अंतर 50 है, तो घटाए तो 0, घटाए तो 50, इसका मतलब बी आंसर है। का प्रूव करने जाइएगा, कहता है पहले से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 8वां में क्वेश्चन है आलोक में, 9th में भी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E है। मध्य बिंदु बोला, क्या बोला है? मध्य बिंदु, बात फ्रेश है, और E एक समांतर, तो चलिए ABC, E इसके समांतर, BC का मान 8 है, तो छुटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप है, समरूप है तो भुजा क्या होगा? समानुपाती। तो गौर से देखिए, ये एक है, ये एक है, तो ये पूरा दूना, इसका मतलब क्या? 1/2, मतलब भुजा समानुपाती होता है, तो 1 पूरा इस भुजा और छोटका DE/8 सेमी, काट दिए तो 4, ऐसा करना गया 4। अगला कहता है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 होता है, इसके क्षेत्रफल। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, भुजाओं का अनुपात दे ले रहे और क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर निकाल दीजिएगा। 16, 9 81, अगर क्षेत्रफल दे ले, भुजा बोले तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि L समांतर M हो तो D का मान होगा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो 3D + 50 + 2D + 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 50 20 70, 180 में से गया तो 110, 3 2 5 डिग्री, काट दीजिए तो 22 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 22 डिग्री। अब कहते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, इसे थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने। यदि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेमी हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/a गुने भुजा, भुजा 12 सेमी है, √3/2 × a होता है, तो 2 से काट दिए तो कितना? 6√3 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? निम्नलिखित में से सी अभाज्य, देख लीजिए 6391 आता है। अब कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत? तो कहता है कि अशांत, तो इसका जब नीचे वाला गुणनखंड निकालिएगा तो 2 × 5 × 5 आएगा, और 13/625 का निकालिएगा तो 13 × 5 × 5 × 5 × 5 आएगा, और 39/243 का करिएगा तो 13/81 आएगा, और 81 में खाली 3 × 3 × 3 × 3 आएगा। इसका मतलब यही है अशांत। बताया गया था ना, जब 2 रहे और कोई न रहे तो शांत है, 5 रहे और कोई न रहे तो शांत है, 2 और 5 दोनों रहे तो शांत है, इसके छोड़ कर कोई और आ गया तो अशांत है। बात क्लियर? खाली 3 है, यह क्या है? अशांत है। कहते π/3 क्या है? पाई क्या है अपर में? अब कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो HCF गुने LCM बराबर 8670 है। HCF दिले है 17 और LCM 8670, 17 × 5 = 85, 1 7, 17 × 510 आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6, 8 और 22 का एलसीएम, 6, 8 और 22 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम देखिए, 6 को हम देखते हैं ना तो 2 × 3 दिखाई देता है, 8 में 2 क्या को दिखाई देता है? 2 × 2, और 22 में 2 × 11, यही ना। तो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 11, और HCF क्या आ गया? खाली 2, तो काट दिए तो 2 दूनी 4 × 12 घरे 132, अब बट्टा 1, 132 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन कहता है 96 का अभाज्य
तो 16 96, तो 16 में 2 4 ई में एगो, तो 5 गुने 3, तो 2 पर 5 गुने 3, बात मतलब 32 तिया 96, 2 पर 5 गुने 3, बात फ्रेश है। अगला कहता है 32 का भाज्य गुना 2 पर पावर 5, नखर निकाल के मार दीजिएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/15 का दशमलव, तो 11/3 गुने 5, पता है ना, खाली 2 रहे तो शांत, 5 रहे तो शांत, 2 और 5 दोनों रहे तो शांत, अगर कोई और आ गया था अशांत, 3 आ गया ना, अशांत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 + 3√2 क्या है? तो यह अपर में। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या, कौन परमेय है? ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये परमेय। अगला कहता है 0 और 50 के बीच में, तो कुछ नहीं करना है। 50 कहता है ना, तो 50 का आधा करिए 25, आंसर। कहता है 0 और 100 के बीच में, 100 का आधा करिए 50, आंसर। बोलता है 0 और 25 का, 25 का आधा करिए, तो 12.5। जब दशमलव में आए ना, तो विषम बोलेगा तो बड़का लीजिएगा 13, और सम बोलेगा तो छोटका लीजिएगा 12, है ना, आंसर कितना? 13। अगला कहता है कि 5, 15, 20 का एलसीएम, तो 5, 15, 20, तो 5, 15, 20, तो 5 3 गुने 5 और 4 गुने 5, एलसीएम 5 गुने 3 गुने 4 और एचसीएफ 5, काट दिए 4 तिया 12/1, है ना। अगला कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या का पहचान करें। तो निम्नलिखित में से परमेय कौन है? निकल गया रूट से बाहर, 5 ही सब एक रंगा परमेय संख्या। अगला कहता है निम्नलिखित संख्या में से कौन परमेय संख्या, तो कौन परमेय संख्या नहीं है? तो इतन है, ई भी है, जगह 16 ई भी है, ई नहीं, आंसर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु, 5 मीटर ऊंचा भी है, 5 मीटर दूर भी है, ये भी 5 और ये भी 5, ये 90 है, जब दो समद्विबाहु समकोण 45 और ये भी 45 का, तो न्यून कोण पूछ रहा है क्या होगा? उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना होगा? 45 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है? दोनों समान होता है। क्या होता है? समान होता है। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या है? समान होता है। अगला कहता है H1 और H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों का जोड़, पादों का जोड़ एक ऐसा है और एक ऐसा है, अब ऐसे है और ऐसे। चलिए, एक 60 डिग्री है H1, ये H2 और ये 30 डिग्री। कहता मध्य है, मतलब ई इसके बराबर है, तो 60 के सामने वाला है, इसका मतलब H1/√3 और 30 के सामने वाला है तो ई है √3H2। अब देखिए ई गुना में नहीं आया तो H1/H2 अनुपात है ना, निकालना था, तो बराबर 3 तिया √3 को √3 से गुना हो तो 3/1, मतलब 3:1 आंसर। बात फ्रेश है। अगला देखिए, दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे, तो एगो तो 6 मीटर, एगो कितना है? 6 मीटर है, एगो 11 मीटर। तो जो 6 मीटर ई है, ई 11 मीटर, तो 6 में से 11 गया तो कितना हो गया? 5 मीटर। बात फ्रेश है। इसके बीच की दूरी कहता है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है। इसके सिरों की तो बढ़े 144, 25, 169 का आ गया
13 मीटर। अगला कहता है यदि उदग्र खंभे की छाया, उदग्र खंभे की छाया उसकी लंबाई के √3 गुना है, मतलब ये √3x है और ये x है, तो नियन क्या होगा, तो खंभे की लंबाई कितना गुना है, तो x बटा √3x ना, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा x खत्म, मतलब वो 1/√3 मतलब 30 डिग्री। अब कहता है 3, 4, 5 और 17 तथा x का माध्य 6, तो x का मान क्या होगा, तो 3 + 4 + 5 + 17 + x बट्टा में 5 बराबर 6, तो 4, 3, 7, 5, 12, 7, 29 प्लस x बराबर 30, प्लस में गया घट गया 1 आ गया। अब 3 क्वेश्चन बच गए।